हूं शांतनु, बॉर्डर, उरी, शेरशाह, फाइटर, सैम बहादुर, लक्ष्य और अब क्या योद्धा भी एक ऐसी ही इंडियन मिलिट्री ओरिएंटेड एक्शन फिल्म, यादगार एक्शन फिल्म बन पाएगी या नहीं। इस फिल्म का फाइनली ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो जल्दी से शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो योद्धा के टीजर में भी मैंने एक बात बोली थी कि योद्धा की जो ओवरऑल सक्सेस है वो बेसिकली डिपेंड करेगी दो चीजों पर। पहली चीज ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म में एक पैरा कमांडो का रोल प्ले करते हैं एंड पैरा कमांडोज आर द एलीटेस्ट ऑफ द एलीट फाइटिंग कमांडोज इन द इंडियन आर्मी। तो ये वाला जो रोल है इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द मेकर्स एंड ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन प्लेइंग दिस रोल। यूनिफॉर्म्स कैसे रेप्लिकेट करी गई हैं, यूनिफॉर्म्स के ऊपर जो बैजेस लगे हुए हैं उनकी प्लेसमेंट सटीक है या नहीं है, सैल्यूटेशंस कैसे दी जा रही हैं, ऑल ऑफ दिस मैटर्स। सिंस वो एक पैरा कमांडो है तो फाइटिंग सीन्स कितने अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ करे गए हैं, कितना प्रिसीजन है उनके मूवमेंट्स में, चाहे वो वेपन से डील कर रहे हो चाहे वो बेयर नकल फाइटिंग सीन्स हो। और ट्रेलर देख के एक बात की खुशी है मेरे को कि इन्होंने रिसर्च और डिटेलिंग पे काम किया है। इस शॉट में रोनित रॉय साहब जो सल्यूट मार रहे हैं वो एक परफेक्ट आर्मी सल्यूट है। फिर उनकी अगर तुम यूनिफॉर्म पे ध्यान डालोगे तो वहां पे उनका जो बैज है सबसे ऊपर रेजिमेंट का राइट हैंड साइड पे ही बैज होता है और उनका है पैरा कमांडोज यानी पैराशूट रेजिमेंट का बैज। और उसके नीचे जो तुम्हें लाल रंग का बैज में दिख रहा है, लाल और गोल्डन रंग का टू बी प्रिसाइज, उसको बोलते हैं एटीजीएम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कोर्स क्वालिफाइड, यानी कि तुम पैरा कमांडो हो जिन्होंने फर्दर एक कोर्स किया है आर्मर्ड व्हीकल्स को उड़ाने का। इस वाले शॉट में सिद्धार्थ मल्होत्रा के जो तुम राइट आर्म पे बैज देख रहे हो, इस बैज को बोलते हैं द बलिदान बैज। पैरा स्पेशल फोर्सेस ये वाला बैज लगाती है और ये हर किसी को नहीं मिलता, ये मुश्किल से 4 या 5 आउट ऑफ द सिलेक्टेड 100 में से मिलता है और कुछ ओकेजन्स पे तो सिर्फ उनको मिलता है जिनका फर्स्ट किल कंफर्म हो जाता है। और फिर आते हैं फाइटिंग सीन्स। टीजर में फाइटिंग सीन्स देख के झलकियां लग ही रहा था, बहुत बढ़िया फाइटिंग सीन्स होने वाले हैं, कोरियोग्राफी काफी सटीक होने वाली है और ट्रेलर में वही चीज निकली। जितने भी इन्होंने ट्रेलर में सिलेक्टेड फ्यू हमारे को फाइटिंग शॉट्स दिखाए हैं, फैबुलस। क्लोज काउंटर वेपन्स कॉम्बैट और क्लोज काउंटर बेयर नकल कॉम्बैट के जितने भी ट्रेलर में शॉट्स दिखाए गए हैं वहां पे दिख रहा है कि मेहनत करके कोरियोग्राफी पे ध्यान दिया गया है। टीजर रिव्यू में मैंने ये वाली बात बोली थी कि अगर एक पैरा कमांडो एक प्लेन के अंदर लड़ता है तो वो कैसे लड़ेगा, अगर उसके पास एक गन है तो वो कैसे यूज करेगा, वहां पैसेंजर्स हैं, अगर वो अपने हाथ पैर यूज कर रहा है तो वो कैसे करेगा पैसेंजर्स को हर्ट करे बिना। तो स्टेक्स और ज्यादा हाई हो जाते हैं एक संकरी जगह पे लड़ाई करने के। और यहां पे जितने भी शॉट्स दिखाए गए हैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड। और इस ट्रेलर का जो हाईलाइट शॉट है, द कंक्लूडिंग शॉट ऑफ दिस ट्रेलर, जहां पे इन्होंने लॉन्ग शॉट लिया है, 3-4 लोगों से लड़ रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्या फैबुलस शॉट है यार। वन थिंग अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा इज द फैक्ट कि वो आर्मी रोल्स में ना बिल्कुल जचते हैं। ही इज नॉट टू ओवर मस्कुलर, वो फालतू के भैया कोई कूद के यहां से वहां से नहीं निकल गए, टाइगर श्रॉफ या विद्युत जामवाल की तरह खामा खा के स्टंट नहीं कर रहे। ही एक्चुअली लुक्स लाइक एन आर्मी गाय, ही परफॉर्म्स लाइक एन आर्मी गाय टू। और कुछ लोगों को यह भी लगेगा योद्धा के बाद कि पहले शेरशाह और फिर योद्धा, क्या सोल्जर्स के रोल पे स्टीरियोटाइप होते जा रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब। तो मेरे को यार इस चीज से कोई भी ग्राइप नहीं है। इनफैक्ट विक्की कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा दो ऐसे लौंडे हैं जिनको मेरे को मजा आता है देखने में व्हेन दे प्ले सोल्जर्स। सिद्धार्थ Malhotra naturally brings a soldier-like touch to the soldier role that he plays. तो भैया ये सारी चीजें देख के मेरे को इस बात की तसल्ली है कि इन्होंने छोटी छोटी चीजों पे विच एक्चुअली मेक्स द लेजिटिमेसी ऑफ अ फिल्म वहां पे ध्यान दिया है। अच्छा, दूसरी चीज दैट विल मेक और ब्रेक दिस फिल्म जो मैंने टीजर रिव्यू में भी बात करी थी वो ये थी कि ज्यादा ओवर बॉलीवुडाइजेशन, जबरदस्ती की लव स्टोरी ना घुसेड़ दें। ट्रेलर में राशि खन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा का लव एंगल दिखाया गया है और कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा था दे आर ट्राइंग टू पुल ऑफ अ शेरशाह हियर, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग अगर शेरशाह जैसा इन्होंने टच डाला है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि वो टच ही रहे, ज्यादा एक्सटेंडेड लव स्टोरी ना हो जाए, बिकॉज वी वांट टू सी द पैराज in action rather than a lot of love story. I hope ज्यादा लव स्टोरी ना हो और ट्रेलर देख के भी मुझे यही लग रहा है कि ज्यादा नहीं होगी। बड़े-बड़े मिशंस में ऐसी छोटी-मोटी गलतियां होती रहती सेनोरिटा। टीजर और ट्रेलर देख के ये बात तो क्लियर थी दैट दिशा पाटनी इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एयर होस्टेस। अब देखना ये है कि फिल्म के डायरेक्टर्स ने दिशा पाटनी को इस रोल में कैसे यूज किया है। अच्छा, ट्रेलर में जो स्टोरी के बारे में बताया गया है मुझे बस यही लग रहा है इन्होंने जरूरत से ज्यादा चीजें ना बता दी हो। मुझे लग रहा था ये कुछ तो सीक्रेसी में रखेंगे, लेकिन अभी भी एक तो जगह मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा किस टाइम पे कौन से प्लेन में है। अगर तुम देखोगे तो वहां पे 2 प्लेन्स के बारे में बात करी जा रही है और एक में सिद्धार्थ मल्होत्रा की दाढ़ी है और दूसरे वाले में नहीं है। सो व्हाट्स द होल पॉइंट हियर, दैट
दैट वी वुड गेट टू वॉच इन द फिल्म। एक शॉट में ये भी दिखता है ट्रेलर में कि भैया इनके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठती है, तो ये क्या करते हैं, वो हाईजैक से रिलेटेड कुछ टर्मोइल होता है या फियास्को होता है, या दैट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू अ डिफरेंट मिशन ऑल टुगेदर, वो भी देखने में थोड़ा मजा आएगा। बट मुझे लगता था कि ये वाली सारी चीजें थोड़ी सीक्रेसी में रखी जा सकती थी, रिवील करने का मतलब नहीं बनता था। वीएफएक्स, ये पिक्चर कितनी वीएफएक्स हैवी है ये मैंने टीजर रिव्यू में भी बात करी थी। तो बाय द लुक्स ऑफ द टीजर एंड द ट्रेलर ये नहीं कहा जा सकता कि फिल्म में बहुत हैवी यूजेज है वीएफएक्स की। हाँ, जितने भी वीएफएक्स के अभी इन्होंने रीसेंट शॉट्स दिखाए हैं टीजर में, इनफैक्ट अगर तुम ध्यान दोगे तो ज्यादा शॉट्स थे। ट्रेलर में बड़ी ही स्मार्टली इन्होंने ज्यादा वीएफएक्स के शॉट्स नहीं दिखाए हैं, जितने भी दिखाए हैं वो मुझे थोड़े वॉन्की लगे। लेट्स सी कि पिक्चर में कैसे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पिक्चर ज्यादा वीएफएक्स हैवी है नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी भी काफी ऑन पॉइंट लग रहे हैं। एक्शन कोरियोग्राफी के बारे में तो हमने एट लेंथ बात करी ही है, दैट लुक्स बैंग ऑन पॉइंट एज वेल। और यार मेरे को लगा कि कहानी थोड़ी ज्यादा रिवील कर दी इन्होंने ट्रेलर में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक ट्रेलर का पॉइंट यही है कि वो तुम्हें इनसाइट इंसिन्यूएट कर सके कि तुम जाके इस पिक्चर को देखो थिएटर में, और ये वाला ट्रेलर वो वाला पर्पस अच्छी तरह सॉल्व करता है। तो गाइस ओवरऑल वेरी ऑनेस्टली सेइंग आई रियली लाइक द ट्रेलर। इसको थिएटर में जाके चेकआउट मैं जरूर करूंगा और तुम्हारे को रिव्यू दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तुम्हारे को ट्रेलर कैसा लगा योद्धा कमेंट में कमेंट करते जाना, और यार कुछ बताओ बढ़िया सा रोस्ट करने के लिए, कुछ आ ही नहीं रहा है आजकल। कुछ अगर तुम्हारी नजर में हो, कोई अंडसंड सा शो हो तो जरूर बताना, कमेंट में उसका नाम छोड़ते जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।